नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही बेहतरीन वाले साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग अपने-अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो सारे लोग जुड़ सकें और बाकी भाई-बहनों तक भी नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। और चैनल पर जितने मेरे भाई-बहन पहली बार हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं, तो उसके साथ आप जुड़ सकें। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जहाँ पर आपको पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफ़िकेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके ठीक है व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, साइंस के बहुत ही बेहतरीन वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। और आज की क्लास से आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आप आने वाले पेपर को लेकर के कितना तैयार हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो इसका भी पता आज आपको लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? बताएंगे क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बेहतरीन वाली ये क्लास होने वाली है और आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होगी? अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा, दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आप लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक, अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग किस प्रकार की? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन संख्या ए, जितने मेरे भाई आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रकाश का वेग कितना होता है? चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का वेग कितना होता है? एकदम बेसिक से हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, बेसिक से फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और कुछ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, और अच्छा एक बात और आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन ले कि ये क्लास जो है, जो हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, ये बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हैं और ये कला और विज्ञान वर्ग दोनों दोनों वर्ग के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे कला वर्ग वाले जो बच्चे हैं ना, तो वो तो पहले ही भाग जाएंगे कि ये तो साइंस की है, तो हमको तो कला वर्ग वाले, हमको तो साइंस पढ़ना नहीं। बिल्कुल नहीं, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस मेरे भाई कला वर्ग में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कला वर्ग वालों, आपको भी, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, आपको भी पढ़ना है। आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं पूछे जाएंगे तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो कला वर्ग वाले हैं वो भी देखें, क्योंकि कला वर्ग वालों के लिए भी बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब बेसिक साइंस के क्वेश्चन है। तो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग वाले दोनों लोग देखें। बाकी जिसको लगता है नहीं इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं है, तो फिर वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, जो वाहन होते हैं, उन वाहनों में क्या होता है? तो उन वाहनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो उन वाहनों में, ठीक है, पीछे की तरफ, पीछे की चीजों को देखने के लिए क्या होता है? तो पीछे की चीजों को देखने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का। तो वाहन पीछे से आने वाली चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रस्थापित किया गया, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा,
या फिर न्यूटन के द्वारा या फिर हाइगेंस के द्वारा? बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्लांक के, फैराडे के, न्यूटन के या फिर हाइगेंस के? चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष कितने रंग दिखते हैं? बताइएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बता दो कि इंद्रधनुष में जो रंग दिखते हैं जरा उनका क्रम भी मुझे बता दो। ठीक है, जरा उनका क्रम भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी से लिखिएगा। इंद्रधनुष में कितने, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, कितने, तो 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों का आप क्रम लिख दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से रंग होते हैं। तो जल्दी से जरा एक बार आप सभी लोग लिख देंगे। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमको दिखाई पड़ता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कहोगे आप अमावस्या को होता है। ठीक है, कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या को होता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की अगर हम लोग स्थिति की बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम लोग सूर्य ग्रहण की स्थिति की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारा सूर्य होता है और बीच में क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये क्या हो जाती है, तो ये पृथ्वी हो जाती है। ठीक है, तो बीच में चंद्रमा आकर के, चंद्रमा सामने आ जाएगा। तो जब चंद्रमा जब सामने आ जाएगा तो क्या होगा, तो चंद्रमा जो है इस तरीके से जब सामने आ जाएगा तो चंद्रमा क्योंकि सूर्य से छोटा है ना, तो चंद्रमा जब सामने आ जाएगा तो चंद्रमा क्या करेगा, इस तरीके के, ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या कर लेगा, सूर्य के इस वाले हिस्से को ढक लेगा। और जब इस तरीके से सूर्य के इस वाले हिस्से को ढक लेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, खाली यही वाला हिस्सा क्या होता है, सूर्य का दिखाई पड़ता है। यही वाला हिस्सा जो है, ठीक है, सिर्फ किनारे वाला हिस्सा है जो है वही दिखाई पड़ता है, बीच वाला हिस्सा सूर्य का नहीं दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंगूठी के जैसे क्या होता है, जैसे अंगूठी होती है ना, तो सिर्फ किनारे किनारे आपको दिखता है। ठीक है, बीच में गायब होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का आपको क्या हो जाएगा, ये किनारे वाला हिस्सा दिखता है। ठीक है, बीच वाले हिस्से को क्या करता है, तो चंद्रमा ने ढक लेते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या कर लेता है, ढक लेता है। तो जो सूर्य के ये किनारे किनारे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी को पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, तो किरीट या कोरोना कहते हैं और यही दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशीय फाइबर से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे, प्रकीर्णन होगा, व्यतिकरण होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकीर्णन है, व्यतिकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन। आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर करेंगे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है या फिर परवलयिक दर्पण होता है? बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? समतल है, उत्तल है, अवतल है या फिर परवलयिक है? ठीक है, देखो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा जा चुका है और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी परवलयिक दर्पण को आंसर माना गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परवलयिक दर्पण को आंसर माना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो मैक्सवेल ने की है, यंग ने की है, स्नेल ने की है या फिर न्यूटन ने की है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? क्या आंसर करेंगे, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? मैक्सवेल ने, यंग ने, स्नेल ने या फिर न्यूटन ने? आंसर कर देंगे मैक्सवेल ने। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, किसने, मैक्सवेल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर थोड़ा उठा हुआ, पानी में अगर हम लोग बात करेंगे तो पानी में पैर लटका करके बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर थोड़ा उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो किस उद्देश्य से दिखता है, किस कारण से दिखता है? परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पानी में पैर लटका करके बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर छोटा दिखाई पड़ता है और थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। किसके कारण दिखता है? परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण,
परावर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर करेंगे, अपवर्तन के कारण। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बताइएगा? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस जो उत्तल होते हैं, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें केवल एक लेंस होता है। ठीक है, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। क्या आंसर करेंगे? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है बताइएगा? बहुत ही अच्छा, जितने प्रश्न आज के सेशन में करा रहा हूं ना, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहां बनता है? कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में। तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रेटिना में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, रेटिना में। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है बताएगा? सबसे पहले किसने दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी है, यंग है, मैक्सवेल है या फिर फोकाल्ट है? किसने सबसे पहले यह दिखाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फिर फोकाल्ट? क्या आंसर करोगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या एक, ग्रेमाल्डी हो जाएगी। ठीक है, कौन जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? ए आंसर करेंगे, ग्रेमाल्डी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती बताइएगा? क्या हो जाएगा? तो पानी में डूबी हुई छड़ी जो है तो वो किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है? क्या आंसर होगा? प्रकाश का विवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, परावर्तन होगा। तो देखो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आपको उदाहरण देकर के पूछ लेगा कि ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है, परावर्तन के कारण हो रहा है, प्रकीर्णन के कारण हो रहा है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है बताएंगे? क्या जाएगा? तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? अभी उस दिन वाला जो सेशन हुआ था जिसमें मैंने साइंस के कुछ क्वेश्चंस कराए दे रहा, तो वहां पर भी मैंने इस प्रश्न को कराया था। बताइएगा क्या जाएगा? तो किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेटिना का नेत्र पर जो रेटिना का नेत्र द्वारा प्रतिनिर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, लास्ट में मैं देखता हूं कि इतने सारे लोग इस सेशन को देखते हो लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आता हो तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हो। लाइक करने में तो आप लोगों को कुछ नहीं आता, बस एक टच ही तो करना है तो लाइक अपने आप हो गया। जब आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर आप शेयर क्या करते होगे भाई, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि जब आप लोग लाइक नहीं कर सकते हो शेयर कहाँ से करोगे, और शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं आगे इस तरीके के सेशंस कैसे लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, साइंस के फिर इस तरीके के सेशंस में आप लोगों के लिए नहीं ला पाऊंगा अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा क्या हो जाएगा? आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है बताएंगे? क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, और बहुत बड़े वाले किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना तो वहीं पर आप देखोगे कि इस तरीके के जिनके मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे ना, वही इस तरीके के क्वेश्चंस करा रहे होंगे, नहीं तो कोई भी इस तरीके के क्वेश्चंस कराएगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को फ्री में करा रहा हूँ ना, इसी के लोग क्या करते हैं, इसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपसे। ठीक है, पैसे लेकर के ये सारे क्वेश्चंस आपको देते हैं, या फिर क्या करेंगे, या फिर ऐप पर चलवाएंगे। फ्री में आपको ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको फ्री में इतने अच्छे वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग न लाइक करोगे न शेयर करोगे।
ठीक है। और वही बड़े चैनल पर जाकर के ना आप पैसे भी दोगे, सब्सक्रिप्शन भी लोगे और फिर तब जाकर के इसको देखोगे। लेकिन अगर मैं वही चीज़ बिना पैसे के फ्री में आपको करूंगा ना, तो फिर उसकी वैल्यू आपको नहीं होगी। फिर वैसे गलती आप लोग की नहीं है, फ्री में किसी भी चीज़ की फ्री में जब मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। बताएंगे क्या हो जाएगा, किसी भी अवरोध की कोर से प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे विवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो विवर्तन आंसर, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, या फिर प्रकीर्णन और अपवर्तन। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इंद्रधनुष जो है तो वो किसके कारण बनता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्या जाएगा, तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या आपका बी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो लगभग जो है इसमें लगता है, मुझे लगता है 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, 50-51 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन इस क्लास की पीडीएफ मत मांगिएगा, क्योंकि इस साइंस की क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी सारे पीडीएफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ, लेकिन ये साइंस की क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाद में पीडीएफ मत मांगिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है, आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं ना, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनको क्लास देखना ही नहीं रहता, क्लास वो नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लास नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, और फिर क्या करेंगे, और फिर धीरे से एक मैसेज कर देंगे कि सर पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी भी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करूँगा, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लास आप पूरी देखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभिसारी लेंस क्या होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अभिसारी लेंस क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें फैलाता है, या फिर किरणों को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करना सभी मेरे भैया। अभिसारी लेंस क्या होता है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अभिसारी लेंस कौन होता है, वह होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वह होता है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वह जो किरणें फैलाता है, या फिर क्या करता है, या फिर वो जो किरणों को एकत्रित करता है। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जो किरणों को क्या करता है, जो किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, जो किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो व्यतिकरण का सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को, प्रघटना को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, या फिर विवर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, या फिर विवर्तन, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, क्या आंसर कर दोगे, लाल होगा, नीला होगा, बैगनी होगा, या फिर पीला हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हैं, तो कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट देखने को मिल सकता है, या मिस टाइप देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को टाइप करना था,
और अभी मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है कि मैं 10 लोगों को रखूँ, तो मैं खुद ही सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही सारे जो है टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ, उसको टाइप भी करता हूँ, क्वेश्चन सेट भी करता हूँ। तो मैं अकेले ही सारी चीज़ें करता हूँ, इसीलिए क्लासेस भी बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, तो कहीं-कहीं पर मिसप्रिंट है, ठीक है, कहीं-कहीं पर अशुद्धियाँ हैं, तो उसको थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सब अधिक होता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अपसारी लेंस क्या होता है? अब बताइएगा, अपसारी लेंस के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस क्या होता है? तो जो किरणें एकत्रित करता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या फिर जो किरणों को फैलाता है। अब की बार क्या आपसे पूछा गया? अब की बार आपसे अपसारी पूछा गया। ठीक है, क्या किया गया? अब की बार आपसे अपसारी पूछा गया। तो अपसारी लेंस क्या होता है? जो किरणों को एकत्रित करता है, जो क्या करता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या फिर क्या करता है, या फिर जो किरणों को फैलाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जो किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? जो किरणों को, ठीक है, क्या करता है? फैलाने का काम करता है। ठीक है, किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कोई चिकना पृष्ठ है और उससे टकरा करके प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तल से भरे हुए बीकर का तल किसी कारण से कुछ ऊपर उठाई दिखाई पड़ता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तरल से, मतलब लिक्विड से, पानी से, जल से भरा हुआ कोई बीकर है, तो उसका जो तल है वो क्या होता है? वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। और किस कारण से दिखाई पड़ता है? परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, व्यतिकरण होगा, विवर्तन होगा। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, अपवर्तन। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो बी आंसर करेंगे, अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूखा हुआ बालू चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई पड़ता है? अगर हम लोग सूखे बालू की देखेंगे ना, तो सूखे बालू जो है उसमें एक चमक होती है, चमकता रहता है धूप में। ठीक है, लेकिन गीले बालू की देखेंगे तो उसमें कोई चमक नहीं होती। कारण क्या होता है? इसका प्रकीर्णन होता है, यह एक प्रकाशीय भ्रम होता है। इसका कारण परावर्तन है, या फिर इसका कारण अपवर्तन है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? सूखा बालू जो है वो हमको चमकीला दिखाई पड़ता है, जबकि गीला बालू जो होता है वो द्युतिहीन होता है। कारण क्या है इसका? प्रकीर्णन, प्रकाशीय भ्रम, प्रवर्तन, अपवर्तन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर कर देंगे, इसका कारण होता है परावर्तन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो परावर्तन। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डायोप्टर, ठीक है, क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपको डायोप्टर लिखा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो डायोप्टर लिखा है। ठीक है, तो डायोप्टर किसकी इकाई होता है? बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? डायोप्टर किसकी इकाई होता है? लेंस के फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, या फिर लेंस के क्षमता की। अगर उस दिन आप लोगों ने साइंस की जो मैंने क्लास ली थी, अगर उस वाली क्लास को आपने देखा रहा होगा, तो आपको पता होगा उस वाली क्लास में भी मैंने इस वाले प्रश्न को आप लोगों को बताया था। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? क्या आंसर करेंगे? तो लेंस के फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, या फिर लेंस की क्षमता की। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लेंस की क्षमता की। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, लेंस की क्षमता की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने बताया? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने बताया? रोमर ने, माइकलसन ने, गैलीलियो ने, या फिर न्यूटन ने? प्रकाश का वेग सबसे पहले बताने का काम किसने किया? चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने बताया? आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर हो जाएगा आपका रोमर ने। ठीक है, किसने? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने बताया? रोमर ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेरिस्कोप बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल लेंस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक शेयर मत करना, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। सेशन को आप लोग लाइक शेयर मत करना,
हाँ, बस एक काम करना, लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बता देना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये बस एक काम कर देना, ठीक है? आप लोग सेशन को लाइक शेयर मत करना, बस ये बता देना क्या कि क्लास आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि क्लास अच्छी लगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मेहनत हुई है, ठीक है, इस क्लास पर, ठीक है? क्वेश्चंस को टाइप करने में बड़ी मेहनत लगती है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पेरिस्कोप को बनाने में कौन-सा एक प्रयुक्त होता है, क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, समतल दर्पण। देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर कर देंगे, समतल दर्पण, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? बताएंगे क्या हो जाएगा? सभी मेरे भैया आंसर करेंगे। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। आंसर क्या करिएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है? कहां पर? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह दिखाई देगा नीला, पीला, लाल, हरा। अगर हम लोग लाल कांच को अधिक गर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग लाल कांच को गर्म करें तो उसका रंग कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा, पीला दिखेगा, लाल दिखेगा या हरा दिखेगा? चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या आंसर करोगे भैया? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई पड़ेगा, क्या दिखेगा? तो आंसर कर दोगे हरा दिखेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर कर दोगे, हरा दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? अगर हम लोग बात करें कि एक उत्तल लेंस जो होता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है? उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी क्षमता अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? तो उसकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो उसकी क्षमता घट जाती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बताएगा। तो कोई व्यक्ति है जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? समतल अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का। बताएंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई व्यक्ति है जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग? अच्छा जरा मुझे ये बताइएगा, जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको उसको पास की चीजों को देखने में दिक्कत होगी या फिर दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होगी? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कोई व्यक्ति है जिसको दूर दृष्टि दोष है तो उसे किस चीज को देखने में, कौन सी चीजों को देखने में दिक्कत होगी? पास की चीजों को देखने में दिक्कत होगी या फिर दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होगी? ये बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिकल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो संचार में तो जो संकेत होते हैं वो किस रूप में प्रवाहित होते हैं? सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग। बताएंगे क्या आ जाएगा? चलिए बताएंगे क्या आ जाएगा। तो तंतु प्रकाश, फाइबर ऑप्टिक्स जो होते हैं तो उसमें संचार में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस रूप में प्रवाहित होते हैं? क्या आंसर करिएगा? बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे सूक्ष्म तरंग आंसर करोगे, विद्युत तरंग आंसर करोगे, प्रकाश तरंग आंसर करोगे या फिर रेडियो तरंग आंसर करोगे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, प्रकाश तरंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रकाश तरंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? बताइएगा। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? क्या आंसर हो जाएगा? बताइएगा। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व या फिर प्रकाश की? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, प्रकाश की, ठीक है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो क्या आंसर करेंगे? तो आंसर कर देंगे प्रकाश की, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो होता है तो वो क्या कहलाता है? बताइएगा। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है और वो क्या कहलाता है? तो वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है या फिर प्रकाश का विवर्तन कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो क्या होता है? वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है या फिर प्रकाश का विवर्तन होता है? आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, प्रिज्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश के प्रवेश के बाद जो विभिन्न रंगों का विभाजन होता है वो क्या होता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फोटोग्राफी में कौन से रंगों का प्रयोग होता है, बताइएगा। फोटोग्राफी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से रंगों का प्रयोग होता है। अच्छा, लास्ट ईयर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक रंग। ठीक है, आपसे लास्ट ईयर एक प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे हरा है, ठीक है, नीला है, और क्या हो जाएगा, और लाल है। ठीक है, क्या है, तो प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो हरा, नीला, लाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। गोबर, जिनको नहीं याद है तो याद रखिएगा, गोबर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गोबर जो है तो वो प्राथमिक रंग। ठीक है, अब गोबर में क्या होगा, तो गोबर में जी फॉर आपका ग्रीन हो गया, ब्लू फॉर आपका नीला हो गया, और फॉर रेड हो गया। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर भी फोटोग्राफी में भी प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है, लाल, नीला, हरा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो लाल, नीला, हरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में प्रयोग करते हैं, बताएगा। तो दूरदृष्टि अगर किसी को है तो दूरदृष्टि दोष में अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का। तो दूरदृष्टि दोष में अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो प्रकाश की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकाश है जिसका पौधे के द्वारा तेजी से अवशोषण होता है। नीला और लाल है, इंडिगो और पीला है, पीला और बैगनी है, बैगनी और नारंगी है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार है जिसका पौधे के द्वारा तेजी से अवशोषण होता है। क्या आंसर कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नीला और लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नीला और लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो नीला, काला, बैगनी या फिर लाल। आंसर क्या कर देंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, काला दिखेगा। अंतरिक्ष से देखने पर हमको क्या हो जाएगा, तो काला दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीन मूल रंग कौन से होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्राथमिक रंग। ठीक है, तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो आपका ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, और क्या हो जाएगा, और रेड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा भाई, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन प्राथमिक रंग आपके कौन से हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, नीला, ठीक है, लाल और हरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश है जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, बताइएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है, लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है। कौन सा प्रकाश है जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है। आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, बैगनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, बैगनी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मायोपिया, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, बताइएगा क्या आ जाएगा। मायोपिया अगर हम लोग बात करेंगे तो निकट दोष है, वर्णांधता है, रतौंधी है, दूर दृष्टि दोष है। तो मायोपिया बताइएगा क्या आ जाएगा, तो मायोपिया। अच्छा, रीजनिंग में आपसे पूछ लेता है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है तो मायोपिया का संबंध किससे, तो याद रखिएगा मायोपिया का संबंध किससे हो जाएगा, तो नेत्र से है। ठीक है, किससे है, तो मायोपिया का संबंध नेत्र से है। एक तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मायोपिया का संबंध नेत्र से है। अच्छा, एक बात बताओ जरा, मायोपिया का संबंध जिस तरीके से नेत्र से है उसी तरीके से अगर हम लोग मेनिंजाइटिस की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, जरा ये भी बता दो। अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मायोपिया का संबंध नेत्र से है, उसी तरीके से मेनिंजाइटिस का अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मेनिंजाइटिस का संबंध किससे,
क्या आंसर करोगे? यहाँ पर मायोपिया का क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे आप निकट दृष्टि। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश है जिसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? कौन से प्रकाश है जिसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? पीला प्रकाश है, नीला प्रकाश है, हरा प्रकाश है या फिर लाल प्रकाश है? कौन से प्रकाश हैं जिसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा नीला प्रकाश। ठीक है, कौन सा? तो नीला प्रकाश, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्त से या फिर परावर्तन से? तो लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति, परावर्तन। चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी लोग। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्त, परावर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी कौन सा आएगा? ठीक है, प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना प्राथमिक रंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? क्या आंसर करोगे? तो लाल, ठीक है, हरा, नीला ये हो जाएंगे। पीला आपका जो है तो ये प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग, ठीक है, आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म है, प्रकाश छिद्र है, शटर है या फिर लेंस है? क्या हो जाएगा? तो फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग है जो आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, फिल्म है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जो है फिल्म है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की चीजों को अगर आपको देखना है, ठीक है, तो दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करना मतलब देखना। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, दूरदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का? बताइएगा क्या जाएगा? तो दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, दूरदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का? आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर करोगे दूरदर्शी का, जिसको आप दूरबीन कहोगे। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आप दूरबीन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस जो है तो वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है या फिर वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस जो है वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या फिर वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं, प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको कहते हैं परमाणु, कहते हैं न्यूट्रॉन, कहते हैं पॉजिट्रॉन, कहते हैं फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। वैसे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कराने का आज प्रयास किया है और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मन होगा तो फिर सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे डेली बिना लाइक शेयर किए चले जाते हो तो आज भी बिना लाइक शेयर किए चले जाना। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको, ठीक है, आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। लेकिन याद रखिएगा इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।